श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? होली के पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। होली की दिन और रात्रि साल भर में आने वाला एक ऐसा त्यौहार है जो कि रंगों का पावन पर्व त्यौहार है और इस दिन की महत्वता अपने आप में अद्भुत कही गई है। भगवान नरसिंह, होलिका माता, भक्त प्रहलाद की पूजा का यह दिन है। इस दिन पितरों की पूजा और सभी देवी देवताओं की पूजा का शास्त्रों में विधान है। आप सभी भी रोग से प्रभावित है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति है नहीं है, कहीं ना कहीं जीवन में हर स्वरूप में आप प्रभावित है, तो आपको यह एक दिव्य प्रयोग जो साल भर में किया जाता है करना चाहिए। कैसी भी दुख तकलीफ हो उसका निदान होगा। इस बार चंद्र ग्रहण होने के कारण यह और ग्रहों की चाल ढाल कुछ इस तरह से बदल रही है कि इसका मानव जीवन पर सीधा प्रभाव होगा। 13 तारीख को आप होली पूर्णिमा का व्रत करेंगे। अब होली पूर्णिमा के दिन ही भद्रा का भी साया है और यह भद्रा काफ़ी अशुभ है। देखिए, भद्रा कई तरह की होती है, 3 तरह की भद्रा मानी जाती हैं। भद्रा का वास माना जाता है, कहने का अर्थ है कभी भद्रा अगर धरती पर वास करती है तो काफ़ी अशुभ होती है। कभी भद्रा जो है पावन पर्व त्योहारों पर जब स्वर्ग में वास करती है, पाताल लोक में वास करती है, तो भी यह जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। ऐसे में इस बार की जो भद्रा है वह धरती की भद्रा है। ऐसे में बहुत इसके अशुभ प्रभाव देखे जाएंगे। 13 तारीख को होली का दहन होगा और भद्रा सुबह से रात्रि तक है। ऐसे में प्रदोष काल में इस बार भद्रा नहीं होगा, बल्कि होली का दहन नहीं होगा, बल्कि होली का दहन 13 मार्च की रात को 11:26 से 12:30 के आसपास तक रहने वाला है। ऐसे में आप सभी अपने जीवन और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए यह कार्य करें। 14 मार्च को रंगों वाली होली अर्थात रंग उत्सव मनाया जाएगा। होली का दहन रात्रि को होगा, उसके बाद 14 तारीख को रंगों का त्यौहार मनाया जाएगा। कुल मिलाकर यह दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ और शुभ दिनों के रूप में, या आप यह कह लीजिए कि ग्रहों की अशुभ प्रभावों के लिए भी देखा जाता है। इस बार प्रदोष काल में जो है होली का दहन न होकर रात्रि को होली का दहन होगा, परंतु पूर्णमासी व्रत इत्यादि किया जाएगा। पूजा कब और कैसे करनी है, इस समय पूजा करें या नहीं, इसका वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुका है। कृपया उस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। मैंने जैसा आपको विदित कराया, इस दिन आपको कई तरह के उपाय गुरुजी द्वारा बतलाए गए हैं, उनके ही उपाय बताऊंगी और एक खीर का दिव्य प्रयोग भी वीडियो के बीच में है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो गुरुजी उपाय बताते हैं उसमें गुरुजी कहते हैं राख अर्थात भस्म का, जो आप जानते होंगे जो भस्म होती है, जो होलिका दहन की भस्म होगी, वह अपने आप में चमत्कारी भस्म के रूप में जानी जाती है। गुरुजी कहते हैं आप इसमें घी का प्रयोग करें। सबसे पहले आप जानते होंगे जब होलिका दहन होगा तो उसमें से थोड़ा होलिका भस्म अर्थात राख अपने साथ घर ले आए। गुरुजी कहते हैं इस होलिका की राख को आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। ठीक है, पहला उपाय ध्यान से सुनिएगा। यह होलिका दहन की जो राख है, इसे भस्म को आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आप सभी को यह कार्य आप दिन में करें या रात को करें, इच्छा आपकी है, परंतु इसके बहुत सारे शुभ प्रभाव देखे गए हैं। आप सभी को यह भस्म जो है शिवलिंग पर चढ़ानी है, जो कि आपको अच्छी तरह से किसी भी वस्तु से छान लेनी है। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आप सभी जो है इस वस्तु का सुंदर स्वरूप में जो है शिवलिंग से थोड़ा उठाकर घर ले आए। घर लाने के बाद गुरुजी कहते हैं इसमें मिला लीजिए थोड़ा घी। ठीक है, थोड़ा इसमें घी मिला लीजिए भस्म में, जो आपने होलिका दहन की भस्म है उसे, और उसको अपनी डब्बी में भरकर रख लीजिए। शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है क्योंकि यह अभिमंत्रित हो जाएगी और इससे रोग दोष कष्ट भी कट जाते हैं। उसके बाद जहाँ जाते हैं, जिस कार्य के लिए जाते हैं, या मन में डर लगता है, भय की भावना है, कष्ट संकट आपको तंग करते हैं, या बच्चे परेशान रहते हैं दुर्घटना इत्यादि से, या उनके काम नहीं बनते, तो उनके मस्तक पर इसे थोड़ा तिलक रूप में अगर आप धारण करा देते हैं समय समय पर, तो उनकी व्याधियां कट जाती हैं। तो यह कार्य आपको इस होली के दिन भूलना नहीं है, जरूर से करना है। साथ के साथ गुरुजी एक दूसरा उपाय भी बताते हैं, उसे भी ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी कहते हैं यह उपाय आपको साल भर में ही करने हैं। यह उपाय अबीर, गुलाल या चावल और फूल से करना है। इस उपाय में गुरुजी कहते हैं अगर आपके पास अबीर गुलाल है, होली के टाइम होता ही है सबके पास, तो उसे ले लीजिए। साथ ही लीजिए एक चावल और एक सफ़ेद फूल। इसे होली के दिन दोनों दिन आप चढ़ाएं। अबीर, चावल का दाना एक और एक सफ़ेद फूल, इसे शिवलिंग पर आप अपनी रोग मुक्ति के लिए जरूर चढ़ाएं। पहला वाला उपाय जो मैंने बताया वह भी आप रोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं, दूसरे वाले उपाय को भी रोग मुक्ति के लिए किया जा सकता है। तो दोनों उपाय एक साथ भी किए जा सकते हैं। तो यह 2 उपाय हो गए।
अब चंद्र ग्रहण देखिए 14 तारीख को है, परंतु किसी झांसे में न आए, चंद्र ग्रहण का कोई भी प्रभाव भारत में ही रहेगा। पूजा विधि नियम उपाय सभी किए जाएंगे, तो कोई चिंता टेंशन ना करें। 14 तारीख को आप हो रंगों का उत्सव मनाएं। भारत में चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, कोई सूतक की स्थिति नहीं है, तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। इस बार चंद्र ग्रहण सुबह 9 बजे से लेकर 27 मिनट से दोपहर में 12:28 तक हो रहा है, और सूतक जो है 8 घंटे पहले लग जाता है। परंतु 14 मार्च शुक्रवार को ग्रहण जो लग रहा है वह भारत पर बिल्कुल असर नहीं होगा, यह विदेशी देशों में होगा। तो आप बिल्कुल चिंता टेंशन किसी भी तरह से ना करें। 14 तारीख को रंगों वाला त्यौहार मनाएं, भगवान की पूजा भी होगी, पट भी खुलेंगे, व्रत उपवास भी होगा, और भद्रा में व्रत उपवास और जो होलिका दहन की पूजा है वह करने का कोई दोष नहीं है। होलिका दहन की पूजा करें, व्रत भी करें, उपवास भी करें, उपाय भी करें, दोनों दिन होली का रंग उत्सव जरूर से मनाएं। तो बिल्कुल चिंता टेंशन किसी भी स्वरूप में करने की आवश्यकता है ही नहीं। सुंदर स्वरूप में भगवान की भक्ति करें, भाग्य खुलेंगे, होलिका दहन की पूजा करें, बच्चों को ले जाएं। परंतु जो पूजा होगी वह बड़े बूढ़े ही जो है रात्रि को करेंगे, क्योंकि 12 बजे तो सामान्य गृहस्थ जन उठ नहीं पाते, तो रात्रि को वही जन जो है होलिका दहन करेंगे। आप सिर्फ जो है विशेष तौर पर शाम को प्रदोष काल में पूजन कर आ जाइएगा होलिका का, और साथ ही चंद्र देवता उदित होंगे तो उनको भी आप अर्घ वगैरह अर्थात उन्हें जल चढ़ दीजिएगा, वही पर्याप्त रहेगा। अब आइए जानते हैं खीर का उपाय आपको कैसे करना है। आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं आपको बनानी है पूर्णिमा के दिन खीर। आपको अपने घर में चावल और दूध की और चीनी की खीर बनानी है। मखाने की खीर भी बना सकते हैं, परंतु चावल की खीर का बहुत अधिक महत्व है। चावल की खीर आप अच्छी तरह से बना लीजिए अपने घर पर। जब आप खीर बनाएंगे निरंतर भगवान का नाम जरूर लीजिएगा। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। तो आपको अच्छी तरह से खीर बना लेनी है। बार त्योहार होली दिवाली में आजकल मिठाई गुजिया इत्यादि का चलन बढ़ने लगा है, परंतु प्राचीनतम समय में से आपने देखा होगा घर में अक्सर खीर ही बनती है। इसका जीवन में भी प्रभाव होता है। बाजार में तो आजकल मिलावट का दौर है, तली भुनी चीज़ें उतना फायदा भी नहीं करती हैं। तो खीर प्राचीनतम समय से चली आ रही एक ऐसी वस्तु है जिसका दिव्य प्रभाव जीवन में देखा जाता है। आप सभी को सुंदर स्वरूप सच्चे भाव सच्चे मन से अच्छी तरह से घर में नहा धोकर पूर्णिमा तिथि पर खीर बनानी है। उस खीर का सबसे पहले ही आपको भोग लगाना है अपने घर में माता लक्ष्मी, श्री नारायण और शाम को चंद्र देवता के निमित्त महादेव के मंदिर में भी खीर का भोग आप लगा कर आए। जब श्री नारायण और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएंगे तो उसमें आप सभी तुलसी पत्ता जरूर रखें, तभी वह इस भोग को स्वीकार करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जप मंत्र जाप करते हुए आप भगवान को खीर का भोग लगाएं। भगवान जी उसे 10-15 मिनट बाद ग्रहण कर चुके होंगे। बाद में उस खीर को आप थोड़ा प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करें, अपने बच्चों को भी खिलाएं, और थोड़ा सा हिस्सा गौ माता, कन्या, ब्राह्मण देवता को भी भोग में जरूर दीजिएगा। साथ ही इसी खीर में से थोड़ा सा आप जहाँ पर होली का पूजन करेंगे वहाँ पर भी उस होली की अग्नि में डालिएगा। आपने देखा होगा हवन किया जाता है तो खीर की एक आहुति जरूर दी जाती है। इसे बहुत शुद्धता के रूप में देखा जाता है। और जो ये होली जलती है ना, इसमें ऐसी ऐसी वस्तुएं डाली जाती है, जैसे लौंग, इलायची डाली जाती है, और कई भक्तजन नारियल वगैरह डालते हैं, काले तिल वगैरह डालते हैं। तो यह सभी चीज़ें अपने आप में परम सुख की अनुभूति के लिए देखी जाती है। अगर आप होली की अग्नि में थोड़ा घी और साथ के साथ आप खीर डालते हैं, काला तिल डालते हैं, तो इन चीज़ों का नकारात्मक ऊर्जा को सोखने, और इस समय मौसम परिवर्तन का समय चल रहा होता है तो इन सभी चीज़ों को सोखने की इनमें क्षमता होती है। ऐसी स्थिति में इन चीज़ों को आप अग्नि में प्रज्वलित करते हैं तो आप एक हवन स्वरूप में कर रहे होते हैं, जिसका हमारे वातावरण पर बहुत शुद्ध असर पड़ता है। इसका नवग्रहों की दशा पर और हमारे जीवन की चाल ढाल पर भी बहुत गहरा और सुंदर असर देखा जाता है। तो आप सभी को जीवन में दुख, दरिद्रता, हार और जीवन में जो परेशानी चल रही है उसकी मुक्ति के लिए आवश्यक रूप से खीर जो है जब आपके यहाँ होलिका दहन हो उस समय डाल सकते हैं, या जब आप होलिका का पूजन करते हैं तब वहाँ पर भोग स्वरूप समर्पित कर आए। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र देवता को खीर भोग के रूप में समर्पित करना, माँ लक्ष्मी श्री नारायण को भोग स्वरूप समर्पित करना, और साथ ही महादेव के मंदिर में भोग स्वरूप समर्पित करना। बाद में इसे उठाकर कन्या को दान दे देना, गौ माता को खिला देना बहुत सुखद अनुभूति देता है। तो इस तरह से आपको यह खीर का दिव्य प्रयोग करना है। इससे दुर्भाग्य दूर होता है और खीर में ऐसी क्षमता, ऐसे गुण होते हैं जो कि जीवन में रोग मुक्ति करने में भी सहायक है। तो चिंता टेंशन ना करें। 13-14 मार्च विधि विधान से पूजा करें, व्रत उपवास करें, रंगों का उत्सव मनाएं। चंद्र ग्रहण और भद्रा से डरने का नहीं है, कोई भी स्वरूप में आप डरे नहीं। बस जो होलिका दहन
दहन है वह नहीं किया जाता है। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो जानकारीप्रद रहा होगा। कोई भी व्रत हो, कोई भी पूछना हो, कुछ भी वो हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। मैंने हालांकि इससे पहले ही वीडियो प्रसारित कर दिया है।